5 राज्यों में करारी हार के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी चाहती है तो वो अपने पद से, यानी कि अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस की, वो उससे इस्तीफा दे देगी। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका, राहुल और वो, यानी कि तीनों लोग जो गांधी फैमिली से इस कांग्रेस में हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो अध्यक्ष रहेंगी वो सोनिया गांधी रहेंगी। और सोनिया गांधी ने ये कह दिया है कि अब वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बना देंगी। समझ रहे हैं आप? एक मौका मिला था कि कांग्रेस की जो पार्टी है उसको सुधरने का एक मौका मिला था, लेकिन सबका माइंड वॉश होकर रखा हुआ है। या जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, सबका माइंड वॉश होकर रखा हुआ है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपने इंटरनल इश्यूज, यानी कि जो अंदरूनी मामले हैं, वो सुधारने चाहिए। देखिए ऐसा है, इस गाड़ी में 3 इंजन लगे हुए थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम इंजन में है, लेकिन जो सोनिया जी हैं, जो कि वन ऑफ द इंजन हैं, वो डब्बों को चेंज करने में लगी हुई हैं। उन्होंने सारे लोगों से इस्तीफा ले लिए, जो अध्यक्ष थे पंजाब के या दूसरे क्षेत्र के जो अध्यक्ष थे, सबसे इस्तीफा ले लिया। तो भैया इसलिए हम ये कहेंगे कि देखिए, डब्बे मत चेंज करिए, इंजन चेंज करिए। कांग्रेस पार्टी वाले जो कमेटी के लोग हैं, वो लोगों ने फिर से जो है वो पुराना इंजन चलाएंगे हैं। वो राहुल गांधी बेचारे, राहुल भैया को क्यों, भैया उनको मैडम सोनिया गांधी जी, उनकी शादी करा दो यार। वो बुढ़ा रहा है वो आदमी यार, है। उसको पॉलिटिक्स में घसीट घसीट के क्या कराना चाहती हो आप? खूब पैसा है आपके पास, ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसा नहीं है, बहुत पैसा है आपके पास। उसकी शादी कराओ यार बेचारे की। ज़िंदगी बर्बाद कर दी यार आपने राहुल गांधी की। सीरियसली, इतना अच्छा लड़का है वो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। पथेटिक यार। एक चीज़ और, सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि जो सोशल वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह जो भी हैं, इनकी वजह से चुनाव के टाइम जो है धांधली हो रही है। धांधली इन द सेंस कि बिकॉज ऑफ सोशल वेबसाइट्स जो हैं, इनकी वजह से बीजेपी जीत जाती है। तो मैडम इसलिए हम ये कहेंगे कि आपके पास भी तो है, आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, सारे जो साधन हैं सोशल मीडिया के, सब आपके पास हैं। फिर आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हैं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई पोस्ट डालते हैं, आप हो या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता हो या कांग्रेस का जो पार्टी हैंडल है वो, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बुराई करने के लिए पोस्ट डालते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की बुराई करने के लिए पोस्ट डालते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे, भैया उनकी बुराई करने से अच्छा है देश के लिए कुछ सोचिए। आप विपक्ष में हैं, अच्छी बात है, आप जो है हर चीज़ का अपोज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपोज ही करते रहेंगे। 2014 से लेके और आज तक 2022 के चुनाव हो गए, आप सिर्फ अपोज कर रहे हैं। कोई भी काम होता है उसको आप अपोज करते हैं। अरे भाई, आप देश के बारे में बात करिए, आप भी जीतेंगे। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में एक किसान जो कि यूक्रेन का था, वो अपने खेतों में टहलने गया और वो करोड़पति बन गया। समझ रहे हैं आप? जैसे वो अपने घर से निकल के गया युद्ध के बीच में, और वो जब अपने खेतों पे गया तो वो करोड़पति बन गया। कैसे बन गया? वो ऐसे बन गया कि उसने अपने खेत में एक रशियन आर्मी का 9K330 एक थॉर करके एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसको मिला, जो कि रशियन आर्मी का था, जिसकी जो कीमत है वो तकरीबन 150 करोड़ है। तो भाई वो उसके खेत में खड़ा हुआ था। और यूक्रेन के कानून के अनुसार आप किसी भी रशियन चीज़ को या रशियन आर्म्स को या फिर उनके टैंक्स को आप अपने कब्जे में ले सकते हैं और वो आपका हो जाएगा। तो भैया उसको जो है 150 करोड़ का एक टैंक मिल गया, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल वगैरह चलाता है, कि एयरक्राफ्ट वगैरह को मार देता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे भाई कि देखिए, मोदी जी से जो है सब ने सीखा है, आपदा में अवसर। तो उस किसान को भी भाई आपदा में अवसर मिल गया और देखिए वो करोड़पति बन गया। और सिर्फ वही किसान नहीं, मैं आपको दूसरे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। ये देखिए क्या क्या हो रहा है। पता नहीं मुझे ये फोटोग्राफ सही है या गलत है, बट फिर भी आप देखिए, बीजेपी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं की बड़ी दुर्गति हो गई है भाई।
बहुत बुरी दुर्गति हो गई है, जिसमें जो है कि नाम आता है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयंत सिंह। इन लोगों की जो है वाट लगी पड़ी है। डॉक्टर सैनी तो भैया, धर्म सिंह सैनी जो हैं वो 20 साल से जो है सत्ता में थे, 20 साल से वो विधायक थे, लेकिन उनको उनकी लुटिया पता किसी ने डुबोई? उनकी लुटिया डुबोई है हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो निकले, साथ में उनको भी ले आए और दोनों की लुटिया डूब गई। और अब क्या क्या लिख रहे हैं वो ट्विटर पे, वो देखिए ज़रा आप। तो भाई इसलिए हम ये कहेंगे कि देखिए ऐसा है, आपने मदारी को देखा है? मदारी को तो भीड़ तो वो भी इकट्ठी कर लेता है, लेकिन जो अब इंडिया की जो पब्लिक है ना, वो केवल भीड़ नहीं है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, मतलब मैं क्या कहूँ कि भाई खुद तो डूबे और सनम को भी ले डूबे तो ठीक है, बट यहाँ पे डूबा कौन है और किसने ले डूबा? मतलब अखिलेश की वजह से ये लोग चले गए या इन लोग की वजह से अखिलेश जी चले गए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पंजाब के नए नए मुख्यमंत्री बने श्री भगवंत मान जी का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो गया। 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया इसमें, और तो और 45 एकड़ की एक ज़मीन पर, जिस पर गेहूं की फसल उगी हुई थी, उस फसल को काट कर 25,000 गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई। जिसकी वो फसल थी उसको मुआवजा देने की, भाई उन्होंने वादा कर लिया कि आपको मुआवजा दे देंगे। और तो और 45 और खेत उन्होंने जो है किराए पे लिए कि भाई ठीक है आपको मुआवजा दे देंगे उतने उस फसल का और उन खेतों का, कुछ दिन का, जितने दिन के लिए भी उन्होंने लिए हुए। तो भाई इसलिए हम ये कहेंगे कि देखिए पंजाब के जो लोग हैं ना, वो बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि भाई उन्होंने एक कॉमेडियन को मंत्री बना दिया और सेम टाइम पे जो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो एक कॉमेडियन जो है वो मंत्री बन गया है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, याद है ना आपको? तो भाई पंजाब के लोग अभी बहुत डर रहे हैं, उनको बहुत देर में समझ में आई है। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि कितने लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं भगवंत मान जी। आपको याद है ना, आपने जो जो वादे किए थे वो आपको सारे निभाने हैं। एक वादा मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने कहा था कि हर महिला को, पंजाब की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से, यानी पंजाब सरकार की तरफ से। तो आपको याद है ना, 1 करोड़ महिलाएं हैं पंजाब में और 1,000 रुपये हर महीने आपको देना है, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए हर महीने आप जो है सिर्फ और सिर्फ देंगे महिलाओं को। तो भैया कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बजट बना लीजिएगा, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं भैया, याद रखिएगा इस चीज़ को। जाते जाते कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है हिजाब मामले पर, उस वजह से तकरीबन 35 लड़कियों ने बहिष्कार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम जो है एग्ज़ाम के पेपर नहीं लिखेंगे, और वो वापस निकल आए एग्ज़ाम हॉल से, 35 ऑफ देम। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ठीक है भाई, राइट टू फ्रीडम एंड सब कुछ है, बट सबसे पहले तो हम कहेंगे दीदी वाह, दीदी वाह, क्या काम किया आप लोगों ने, वाह। हमारे देश में कितने सारे बच्चे और यंगस्टर्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं है, उनके पास एडमिशन कराने तक के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। और आपके पास स्कूल भी है, कॉलेज भी है, पैसे भी हैं, एडमिशन तो है ही, किताबें भी हैं, लेकिन आपको किताब नहीं, आपको हिजाब चाहिए। तो दीदी ऐसा है कि देखिए हिजाब वगैरह जो है ना, वो तो आप बाद में भी कर सकते हो, पढ़ाई तो कंप्लीट कर लीजिए कम से कम अपनी। सोच लीजिए, बाद में दिक्कत होगी, फिर आप कहेंगी कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी। आप लोगों को शौक है माइनॉरिटी में रहने का? आइए साथ में खड़े होइए, पेपर दीजिए, कुछ बनिए। लेकिन नहीं, ये जो पीछे आपके लोग खड़े हुए हैं ना, ये आपको आपकी टांग नीचे खींच रहे हैं, आपको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी भी वक्त है, संभल जाइए, बाद में कुछ सोच लीजिए फिर। नमस्कार।